चलो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल अपडेट की, जहां यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने से बंद लगा दिया है। ये फैसला न सिर्फ हार्वर्ड की रेपुटेशन और उसके फ्यूचर एडमिशंस को इम्पैक्ट करता है, बल्कि ये पूरे यूएस एजुकेशन सिस्टम के लिए एक वार्निंग साइन बन चुका है। हार्वर्ड में इस वक्त 6,800 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और उनमें से लगभग 800 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये बंद सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, बल्कि ये उन हज़ारों स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस और एकेडमिक जर्नी पर सीधा असर डाल सकता है, जो दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने का सपना देखते हैं। इस पूरे मामले को अब एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, जहां एकेडमिक फ्रीडम, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज और यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गई हैं। यूएस गवर्नमेंट के इस एक्शन से ये मैसेज मिल रहा है कि अब यूनिवर्सिटीज को फॉरेन स्टूडेंट रिक्रूटमेंट और कोलैबोरेशंस में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी होगी। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ हार्वर्ड ही स्क्रूटनी में है, या आने वाले समय में बाकी टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज भी ऐसी ही इन्वेस्टिगेशंस या एक्शंस का सामना कर सकती हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है यूएस एजुकेशन पॉलिसी और इमिग्रेशन सिस्टम के इंटरसेक्शन पर, और इसका रिपल इफेक्ट बहुत दूर तक जा सकता है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो हर साल बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को लेकर है, बल्कि ये पूरी ग्लोबल एजुकेशन मोबिलिटी को रीडिफाइन कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब सडन कैसे हो गया? क्या ये एक पॉलिटिकल रिटेलिएशन है, या फिर कोई सीरियस लीगल वायलेशन हुई है? चलो अब इसे थोड़ा रिवाइंड करते हैं और बैकग्राउंड को समझते हैं। असल में पिछले एक महीने से यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की करीब $2.7 बिलियन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग को फ्रीज कर रखा था। ये वही फंडिंग होती है जो गवर्नमेंट एकेडमिक रिसर्च, इनोवेशन और टेक कोलैबोरेशंस के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज को देती है। मतलब ये फंडिंग सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रेपुटेशन और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी होती है। लेकिन हार्वर्ड और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच टकराव तब बढ़ा जब हार्वर्ड ने सरकार की कुछ सर्वेलेंस और कंप्लायंस रिलेटेड डिमांड्स को मानने से साफ मना कर दिया। यहीं से टेंशंस एस्केलेट होने लगे। गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बैकग्राउंड्स को लेकर ज्यादा स्क्रूटनी की जाए और कुछ स्पेसिफिक डेटा शेयर किया जाए, जो हार्वर्ड को अपने एकेडमिक फ्रीडम और प्राइवेसी प्रिंसिपल्स के खिलाफ लगा। यही डिसएग्रीमेंट अब इतना बड़ा इशू बन गया कि बात सिर्फ फंडिंग से बढ़कर इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट बैन तक पहुंच गई। और अब ये पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी बनाम एकेडमिक फ्रीडम के बीच की लड़ाई बन गया है। तो दोस्तों, ये कोई ओवरनाइट लिया गया डिसीजन नहीं है, बल्कि कई हफ्तों से चल रही पावर स्ट्रगल और डिसएग्रीमेंट्स का रिजल्ट है, जिसका असर अब थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फ्यूचर एप्लीकेंट्स पर पड़ रहा है। अब देखते हैं वो डिमांड्स क्या थीं जिनके कारण इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड से कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी थी जो न सिर्फ एकेडमिक फ्रीडम और प्राइवेसी नॉर्म्स से टकराती थी, बल्कि स्टूडेंट राइट्स पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती थी। होमलैंड सिक्योरिटी का डिमांड था कि पिछले 5 सालों में अगर किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की हो, जैसे ड्रग पोजेशन, साइबर मिसयूज, वीजा वायलेशन
या कोई माइनर क्रिमिनल ऑफेंस तो उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाए। इसमें रिटन रिकॉर्ड्स, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज और प्राइवेट कम्युनिकेशन लॉग्स तक शामिल थे। इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट सोशली डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में इन्वॉल्व पाया गया हो, जैसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स को डिस्टर्ब करना, फैकल्टी/स्टाफ को वर्बली थ्रेटन करना, तो ऐसे इंसिडेंट्स की डिटेल रिपोर्टिंग भी गवर्नमेंट को करनी थी। हार्वर्ड ने इन डिमांड्स को लेकर कहा कि ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स की सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रिवेसी राइट्स पर एक बड़ा अटैक है। यूनिवर्सिटी ने क्लियर किया कि वो किसी भी ऐसे सर्वेलेंस मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं बनेगी जो उनके स्टूडेंट्स को बिना प्रॉपर कॉज के मॉनिटर करे। इसका मतलब ये है कि होमलैंड सिक्योरिटी की ये डिमांड्स सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरह एक्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, और यही पॉइंट था जहां से ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इतना ही नहीं, अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से किसी और स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेशन या डेप्रिवेशन महसूस हुआ हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, रेस बेस्ड हो या आइडियोलॉजी बेस्ड, तो उस पूरे इंसिडेंट की फुल रिपोर्ट भी यूएस गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी थी। ये डिमांड्स दिखाती हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, बल्कि यूनिवर्सिटी के कैंपस एनवायरनमेंट पर भी पूरा कंट्रोल चाहती थी। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड को ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट प्रिपेयर करे और सबमिट करे। इस रिपोर्ट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी थी, जैसे कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, किन पर रिस्क फ्लैग्स लगे हैं, और किन स्टूडेंट्स को कैंपस से टेम्पररीली सस्पेंड किया गया है या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। इस तरह के रिपोर्ट से यूएस गवर्नमेंट को हर 3 महीने में अपडेटेड स्टेटस मिलना था, ताकि वो हार्वर्ड और अदर यूनिवर्सिटीज पर लगातार नजर रख सके और अपनी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। हार्वर्ड के लिए ये डिमांड्स बहुत इंट्रूसिव और अनप्रेसिडेंटेड थीं, क्योंकि इससे न केवल स्टूडेंट्स की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती, बल्कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम भी होती। इसलिए हार्वर्ड ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट किया और दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। बिल्कुल, हार्वर्ड ने अपनी बात को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा कि ये जो गवर्नमेंट की डिमांड्स थीं, वो यूनिवर्सिटी की फंडामेंटल वैल्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमिक फ्रीडम और स्टूडेंट प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना ही उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्वर्ड ने क्लियरली बताया कि अगर ये सर्वेलेंस और हैवी मॉनिटरिंग सिस्टम कैंपस में इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, ओपन डिस्कशन और इनोवेशन पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा हार्वर्ड ने ये भी हाईलाइट किया कि कैंपस एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां स्टूडेंट्स बिना डर के अपने आइडियाज फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। अगर हर मूवमेंट और कम्युनिकेशन पर कांस्टेंट सर्वेलेंस रहेगा, तो स्टूडेंट्स सेल्फ सेंसरशिप करने लगेंगे, जिससे लर्निंग एटमॉस्फेयर खराब होगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की ही नहीं, बल्कि पूरे एकेडमिक कम्युनिटी की ग्रोथ को रोक सकता है। हार्वर्ड ने गवर्नमेंट को ये भी बताया कि इस तरह की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट सकता है और वो दूसरे कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इससे यूएस यूनिवर्सिटीज को लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल टैलेंट लॉस होने का खतरा है, जो कि रिसर्च और इनोवेशन के लिए नुकसानदेह होगा। इसके साथ ही हार्वर्ड ने एम्फसाइज किया कि सिक्योरिटी और कंप्लायंस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस करना जरूरी है।
ब्लैंकेट सर्वेलेंस पॉलिसीज से बेहतर होगा कि टारगेटेड एविडेंस बेस्ड एक्शंस ली जाएं ताकि जेन्युइन रिस्क्स को एड्रेस किया जा सके बिना पूरे कैंपस को एक मॉनिटर्ड जोन बना दिए। यही वजह थी कि हार्वर्ड ने गवर्नमेंट की इन डिमांड्स को रिजेक्ट किया और अपने एकेडमिक फ्रीडम और स्टूडेंट्स के राइट्स की पूरी सिक्योरिटी की डिमांड की। इस डिस्प्यूट की वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट पर बैन लगा दिया, जिससे ये मामला इतना बड़ा और कंट्रोवर्शियल बन गया। तो दोस्तों, ये केस सिर्फ हार्वर्ड या किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि ये पूरे यूएस एजुकेशन सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज और एकेडमिक फ्रीडम के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है और इसका इफेक्ट बाकी यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्या पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्लैश हुआ है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बल्कि ये एक डीप आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ गवर्नमेंट है जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर फुल ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल डिमांड कर रही है ताकि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी है, खासकर हार्वर्ड जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और ट्रस्ट बेस्ड एकेडमिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। यही वजह है कि जब हार्वर्ड ने गवर्नमेंट की इस हेवी सर्वेलेंस और कंप्लायंस कंडीशंस को रिजेक्ट किया, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उन्हें सिर्फ 72 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया, या तो ये डिमांड्स मानो या फिर ऑफिशियली इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाओ। अब इसका इम्पैक्ट किस लेवल पर पड़ा है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हार्वर्ड के करंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर इसका बड़ा असर पड़ा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एक्टिव स्टडीज में हैं, कई थीसिस के फाइनल स्टेज में हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या जॉब प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन में लगे हैं। ऐसे में अचानक 3 दिन के नोटिस पर यह सुनना कि आपकी यूनिवर्सिटी अब लीगली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल या रिटेन नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। इमेजिन कीजिए, आप एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, वीजा सिक्योर किया है, अपनी एकेडमिक एंड करियर प्लान सेट किए हैं, और अचानक ये अनाउंसमेंट आ जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियली बैन है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सिचुएशन ने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन और एंजाइटी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनका फ्यूचर एकेडमिक करियर ट्रैजेक्टरी क्या होगा। साथ ही ये इशू सिर्फ हार्वर्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे यूएस हायर एजुकेशन सिस्टम में इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट और कैंपस कल्चर को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज और एकेडमिक फ्रीडम के बीच चल रहा है। इसके आगे क्या होगा, ये देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज दोनों ही इस अनसर्टेनिटी के बीच फंसे हुए हैं। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये सिचुएशन और भी मुश्किल है, क्योंकि वे ऑलरेडी एक बहुत कम्पेटिटिव प्रोसेस से गुजरकर यूएस पहुंचे होते हैं। टोफल, जीआरई, वीजा इंटरव्यूज, सॉप्स, लोड्स सब कुछ कोऑर्डिनेट करके वो वहां पहुंचे हैं। अब उन्हें या तो दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर लीगली एग्जिट प्लान बनाना होगा। प्रॉब्लम यह है यूएस इमिग्रेशन सिस्टम इतना फास्ट और रिस्पॉन्सिव नहीं है कि 72 आवर्स में ऑल्टरनेट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें, और अगर कोई स्टूडेंट इस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता
तो उसकी सर्विस रिकॉर्ड को टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है वीजा इनवैलिडेशन और फ्यूचर एंट्री बैन रिस्क। दूसरी तरफ हार्वर्ड की रेपुटेशन को भी इमीडिएट चोट पहुंची है, भले ही उन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड लिया हो। इंटरनेशनल लेवल पर यह परसेप्शन बन गया है कि हार्वर्ड अब पॉलिटिकली डिफाइंड इंस्टीट्यूशन बन चुका है, जो यूएस गवर्नमेंट से ओपनली क्लैश कर रहा है। इस तरह की परसेप्शन फ्यूचर फैकल्टी हायरिंग, ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रस्ट को भी इम्पैक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज की, क्या वो भी ऐसी सिचुएशन फेस कर सकती हैं? इसका शॉर्ट आंसर है डिपेंड्स। अगर कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की नेशनल सिक्योरिटी डिमांड्स को कंप्लाई कर रही है, यानी कि स्टूडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, बिहेवियरल ट्रैकिंग, डेटा रिपोर्टिंग जैसी पॉलिसीज ऑलरेडी फॉलो कर रही है, तो शायद उन्हें इस तरह के बंद का रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग लिबरल वैल्यूज के साथ स्टैंड लेती है और गवर्नमेंट के हर कंप्लायंस डायरेक्टिव को क्वेश्चन करती है, तो वहां भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस एजुकेशन सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, एक ग्रुप जो गवर्नमेंट सेंट्रिक और सर्वेलेंस फ्रेंडली होगा, और दूसरा ग्रुप जो एकेडमिक ऑटोनॉमी को डिफेंड करेगा। और यही डिवीजन फ्यूचर में स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन डिसीजंस को भी अफेक्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड वाला केस फिलहाल एक आइसोलेटेड क्लैश है, यह किसी फेडरल रूल चेंज का रिजल्ट नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल डिफायंस का मामला है। बाकी की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे स्टैनफोर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, येल अभी भी नॉर्मल कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट कर रही हैं और उनके ऑपरेशन स्मूथ चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेना जरूरी है। जब भी आप किसी यूएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ये चेक करें कि उनकी इमिग्रेशन कंप्लायंस पॉलिसीज कैसी हैं। क्या वो होमलैंड सिक्योरिटी की ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हैं? क्या उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस एक्टिव और रिस्पॉन्सिव है? अपने डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को हमेशा अप टू डेट रखें, अगर फ्यूचर में कभी सर्विस ऑडिट या कंप्लायंस चेक होता है, तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे थे। किसी भी प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविज्म या कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी से दूर रहे जब तक आपका वीजा स्टेटस बिल्कुल सिक्योर ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अब इन चीजों को बिहेवियरल रिस्क फैक्टर की तरह कंसिडर कर रही है। और सबसे जरूरी बात, अवेयर रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। इमिग्रेशन पॉलिसीज, फेडरल रेगुलेशंस और यूनिवर्सिटी लेवल चेंजेस पर नजर रखिए। बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे USCIS वेबसाइट, सेव अप अपडेट्स, यूनिवर्सिटी बुलेटिन्स। इन सबको मंथली बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो इस पूरे इशू से इमर्ज हुआ है, वो ये कि क्या यूएस अब अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को सिटीजनशिप लॉयल्टी के लेंस से देखना शुरू कर रहा है? पहले जिस देश को वर्ल्ड के मोस्ट लिबरल और ओपन माइंडेड एजुकेशन हब के तौर पर देखा जाता था, वहां अब सर्वेलेंस, लॉयल्टी वेरिफिकेशन और बिहेवियरल रिपोर्टिंग जैसे एलिमेंट्स एजुकेशन इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। इससे ये भी सिग्नल मिल रहा है कि फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट शायद पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम या स्टूडेंट कॉन्डक्ट बेस्ड वीजा एक्सटेंशंस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि आपका बिहेवियर, सोशल एक्टिविटी और पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी इमिग्रेशन डिसीजन में फैक्टर बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा गेम ही बदल जाएगा और स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, बल्कि डिजिटली और सोशली भी बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा।
तो दोस्तों, इस पूरे हार्वर्ड बैन के इश्यू को हमें सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक वार्निंग है, एक सिग्नल है कि ग्लोबल एजुकेशन अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से हटकर नेशनल इंटरेस्ट और सर्वेलेंस कंप्लायंस की तरफ मूव कर रही है। इसलिए अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं जो यूएस में स्टडी करना चाहता है, तो सिर्फ जीआरई स्कोर या सॉप ही नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिसी अवेयरनेस और स्मार्ट बिहेवियरल स्ट्रैटेजी भी आपका टूल किट होना चाहिए। इसी के साथ ये भी समझना जरूरी है कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, जो यूनिवर्सिटीज यूएस गवर्नमेंट की कंप्लायंस को स्मूथली अडॉप्ट कर लेंगी। वो फ्यूचर में और ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनेंगी। वहीं जो इंस्टीट्यूशंस अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ी होंगी, वो इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस का नया नैरेटिव क्रिएट करेंगी। और दोनों ही सिचुएशंस में स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हें किस तरह के इन्वायरमेंट में जाना है। आखिर में यही कहूँगा, एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती, वो डिसीजंस, एथिक्स और सिस्टम्स को समझने का भी नाम है। हार्वर्ड बैन एक ऐसा ही केस है जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि नॉलेज और पावर के बीच में बैलेंस कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर आप यूएस जाने का सपना देख रहे हैं, तो आंखें खुली रखिए और प्रिपरेशन के साथ साथ परसेप्शन भी रेडी रखिए, क्योंकि अब सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंडसेट भी मैटर करता है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई और डिटेल चाहिए, जैसे सेव एक्सटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, या अगर हार्वर्ड स्टूडेंट्स को फर्स्ट एग्जिट करना पड़े तो उनका लीगल ऑप्शन क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं।